हाय बच्चों। तो आजकल वेदांतो नीट टॉपर्स चैनल पे मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे हम काइनेमेटिक्स कर चुके हैं, लॉज ऑफ मोशन कर चुके हैं। अब हमें फ्रिक्शन कर रहे हैं अभी हम। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी और जितना भी मैकेनिक्स का टॉपिक है सारा हम लोग रोटेशन मोशन तक खत्म करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू ग्रेविटेशन। बट मैंने ऐसा देखा है कि कई बच्चे मैकेनिक्स से कई बार डरे हुए होते हैं। उनको पता नहीं होता कि कहाँ अच्छे से फोकस करना है, किस टॉपिक में, किस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं भी देनी है। तो बेटा आज मैं आपको ना 15 ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूं पूरी मैकेनिक्स से, जो अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपसे मैकेनिक्स का कोई सवाल नहीं रुकेगा एग्जाम में। और जितना भी ट्वेल्थ में जरूरत पड़ेगी मैकेनिक्स की वो सारा भी आपको आ जाएगा। इन टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना। और ऐसा भी कर सकते हो कि जब मैकेनिक्स का रिवीजन करो तो इन 15 टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो, इनको ज्यादा अच्छे से कर लो, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली भी पूछे जाते हैं और पूरी मैकेनिक्स की आधारशिला यही है। देखो सबसे पहले अगर मोशन इन 1D की बात करें ना बेटा, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जहां पे एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म होता है, उसको बहुत अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। अब सिर्फ ये नहीं कि 3 इक्वेशन आते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसकी पूरी तह तक जाके तरीके से सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने पढ़ाया है कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कब पाया जाता है, जब x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 2 हो। अगर डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम पावर टाइम की 2 है तो आप देखोगे वेलोसिटी आते आते एक पावर कम हो जाती है, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन आते आते एक पावर और कम, यानी कि t की पावर 0, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम यानी कि कांस्टेंट। तो ये सब छोटे मोटे डिटेल्स जो होते हैं ना बेटा, ये सब आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन इन 1D का। उसके बाद आया बेटा कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। आपने देखा होगा कई बार इससे क्वेश्चन आया है। और ग्राफ तो बेटा सुपर इंपॉर्टेंट है, आप 2023 में भी शायद और 24 में भी इससे क्वेश्चन पाएंगे, है ना। तो आगे भी आ सकता है। बहुत सिंपल कि भाई आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे देते हैं, वेलोसिटी पूछ लेते हैं, स्लोप से निकलता है, इतना पता होना चाहिए। तो ग्राफ दे वांट टू चेक कि आपको ग्राफ आता है कि नहीं। और इतना आसान होता है ये टॉपिक, ढंग से पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर जाओगे। अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। सेकेंड लॉ के बेस पे जो भी क्वेश्चन है, पुली वाले, बलून ऊपर उड़ रहा था उसमें से मास गिरा दिया, बलून नीचे जाने लगा, नहीं पहले नीचे जा रहा था, सॉरी, पहले बलून नीचे जा रहा था, उसमें से कुछ मास गिराया, अब वो ऊपर जाने लगा, तो कितना एक्सेलरेशन है, ये सब है ना, कितना मास गिराया है। तो लॉज ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी उसमें क्वेश्चंस बनते हैं सारे अच्छे से आने चाहिए। और फिर आता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है इनका। मान लो एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, तो mg प्लस एम ए, यानी कि g इफेक्टिव आपका आ जाएगा, g प्लस ए। ये सब चीजें आपको ढंग से आनी चाहिए। वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन पूछेंगे आपसे। वेट क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि भाई टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाला जो रिलेशन है इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। पोटेंशियल का एक इक्वेशन दे देंगे एक्स वाई जेड के फॉर्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देके फोर्स पूछ लेते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम भी आता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। पावर तो इनका फेवरेट है। लिफ्ट वाला क्वेश्चन हो गया कि एक लिफ्ट चल रही है, उसमें इतने फोर्स की आवश्यकता है, इतनी वेलोसिटी से भगाना है, पावर निकालो, कुछ नहीं है, फोर्स इनटू वेलोसिटी करना होता है। तो ये टॉपिक्स बेटा आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और कहां से करना है तो मैं अभी करा रहा हूं, है ना। अभी मैंने सेकेंड लॉ, सूडो फोर्स, ये सब करा दिया है। फ्रिक्शन चल रहा है, यहां से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। देखो फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन पढ़ना नहीं है। मैं कह रहा हूं इनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इनसे ज्यादा सवाल आते हैं। फ्रिक्शन फिर भी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, कम देखा जाता है नीट में, है ना। फिर बेटा आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। इसके बेसिस पे आपका कोलिजन आ जाता है। कोलिजन आपको तभी समझ में आएगा जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन समझ पाएंगे ढंग से। मोमेंटम कंजर्वेशन में वो वाले सवाल आते हैं कि एक बॉम्ब रखा हुआ था, वो अचानक से फूट गया, 3 पार्ट में या 2 पार्ट में टूट गया। 3 पार्ट में अगर टूटा तो 2 पार्ट जो है परपेंडिकुलर फ्लाई करे, तो तीसरा पार्ट का स्पीड कितना होगा, बाकी 2 का आपको स्पीड दिया रहता है। उस टाइप के क्वेश्चन, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा, है ना, सर्कुलर मोशन से बड़े क्वेश्चन आते हैं भाई। फिर आपका बैंकिंग ऑफ रोड से क्वेश्चन आ जाता है। रोटेशन में आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुपर इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, है ना, आपको पता होगा। तो टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि मैकेनिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। तरीके से पढ़ा जाए और प्रॉपर रिवीजन प्लान बनाया जाए और फोकस किया जाए उन टॉपिक्स पे जहां पे कंसेप्ट्स भी रिक्वायर्ड हैं और जहां से बाकी टॉपिक्स का कंसेप्ट बिल्ड होता है, तो आप अच्छे से मैकेनिक्स को तैयार कर सकते हैं। मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूंगा।
अभी मैंने बहुत शुरुआत ही किया है। कई बार देखो इसको तो मैकेनिक्स में काउंट करते भी नहीं है, मोशन इन 1D को, है ना। तो एक तरीके से जहां से मैकेनिक्स शुरू हुई है उसमें मैंने बस इतना ही कराया अभी, है ना। सेकेंड लॉ, सूडो फोर्स, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कराया तो पूरा लॉज ऑफ मोशन है, टॉपिक के हिसाब से बता रहा हूँ। फ्रिक्शन अभी चल रहा है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क डन फ्रॉम टुमारो। तो तैयार रहिए, अगर आपको भी करना है मैकेनिक्स तो जुड़ जाइए हमारे साथ और ख़त्म करिए तरीके से चीज़ों को, ताकि ना तो 11th की दिक्कत रह जाए और ना ही इन टॉपिक्स की वजह से 12th खराब हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।